Like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अमित मिश्रा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा जो होता है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से बात करते हैं। क्या कहलाता है? भाषा। जैसा कि लिखा है, भाषा जो है अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त, मतलब किसी के सामने हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, ठीक है, संचार कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। तो और भाषा को हम कितने माध्यम में व्यक्त कर सकते हैं? तो तीन। पहला है, तीन प्रकार से हम अपनी बात को, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। पहला है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरे तक व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा, ठीक है। और इसको सीधा अर्थ में समझा जाए तो जो मुख से निकली हुई भाषा होगी, जो हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ बोलकर काम चलाते हैं, तो वो मौखिक भाषा होगी, मुख से निकली हुई भाषा। और सबसे ज़्यादा लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, मौखिक भाषा का। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बातों को दूसरे के सामने बतलाते हैं या व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा के रूप में, जैसे हम परीक्षा में कोई प्रश्न आता है और उस प्रश्न को लिखते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? हमने मुख से बोला नहीं, जो क्वेश्चन आया उसका उत्तर हमने दिया उस कॉपी में, जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हमने अपनी भावनाओं को, हमारे अंदर जो ज्ञान था, जो उस प्रश्न के रिगार्डिंग, हमने उसका उत्तर दिया और उसको देख करके हमारा मूल्यांकन होता है। तो ऐसी भाषाएं लिखित भाषा कहलाती है और मौखिक भाषा से ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। तीसरा एक भाषा का प्रकार है इस दोनों के बाद, एक है सांकेतिक भाषा। इसमें हम क्या करते हैं? हम संकेत, चिन्हों या इशारों के द्वारा अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि संकेत में क्या होता है, एक ना हम बोलते हैं ना हम लिखते हैं, सिर्फ संकेत चिन्ह होता है, कहते कुछ नहीं, और उस चिन्ह को देख करके हम समझ जाते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है। जैसा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए एक ट्रैफिक लाइट है, जो परिवहन की बत्ती होती है, वो अगर लाल हो जाती है तो सामने वाला समझ जाता है कि गाड़ी आई हुई है, रुकी हुई है, हमको रुकना है, ठीक है। हरी हो जाएगी तो चलना है। किसी भवन, किसी जगह कोई बड़ा सा प्लस का चिन्ह हो तो हम समझ जाते हैं वो विद्यालय है। मानचित्र में नदी के लिए हम डॉट डॉट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम वो संकेत, चिन्ह या इशारे से हम बात करते हैं। जैसे ठहरा होने के लिए अपने हाथ को ऊपर करते हैं, उनकी उंगलियों को, तो सामने वाला समझ जाता है कि हमको खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है। तो संकेत, चिन्ह और इशारा यह मुख्य रूप से मूक बधिर और कर्ण बधिर के लिए
ज़्यादा उपयोगी भाषा मानी जाती है और उन्हें यह सिखाया जाता है। ये 3 रूप ही है जिसके द्वारा हम भाषा को समझते हैं, अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार हो गए: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेत चिन्हों के द्वारा हम या इशारों के द्वारा अपनी बातों को पहुंचाएंगे। लिखित भाषा में हम लिख कर अपनी बातों को दूसरों को बताएंगे, और मौखिक में हम मुख से बोलकर हमें अपनी बातों को बताएंगे। अब इसके अलावा कुछ भाषाएं होती हैं जैसे राष्ट्रीय भाषा। इसमें क्या होता है कि ऐसी भाषा होती है जो पूरे देश भर में लोकप्रिय है तथा उस देश के बहुत से लोगों के द्वारा बोली जाती है, और उस देश का जो सरकारी कामकाज की भाषा है, जो ऑफिशियल वर्क है, वो भी क्या हो जाएगा, उसी भाषा में होगी, तो वो राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है भाइयों, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि एक राजकीय भाषा है जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं। हिंदी कहोगे भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह राजकीय राज्य स्तर पर बोली जाती है और कोई भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। विभिन्न देशों में प्रचलित, बहुत सारे देशों में, पूरी दुनिया में प्रचलित भाषा है, और विचार, संवाद, राजनीति, कूटनीति, ये सारी चीज़ के लिए, ठीक है, उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे देश का ऑफिशियल भाषा, उस भाषा को सीख कर हम देश के किसी भी कोने में आसानी से रह सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा वही हो गई जो विभिन्न देशों में प्रचलित है, ठीक है, सभी देश में समझी बोली जाती है, और वो भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और एक होता है राजकीय भाषा, जो उस राज्य विशेष की भाषा होती है, ठीक है। भारत का राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। भाषा में एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्षेत्रीय भाषा क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है, ठीक है। उस देश के क्षेत्र विशेष में प्रचलित होगी भाषाएं। जैसे भारत के लिए हमें देखा जाए, ठीक है, तो गुजराती, कन्नड़, अवधी, ठीक है, बिहारी, मराठी, ये सब क्या है? एक देश की राजकीय भाषा है जिसको हिंदी कहते हैं। इसके अलावा गुजरात में जाओगे तो गुजराती हो जाएगा, महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी हो जाएगा, बिहार में जाओगे तो मैथिली, हिंदी, ये सब हो जाएगा, ठीक। तो ये सब रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, जो उस क्षेत्र विशेष में उसकी पहचान होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसके आधार पर उसकी भाषाएं होती हैं। तो भाषा, इसके अलावा भाषा के 3 प्रकार हो गए: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, एक हुआ राजकीय भाषा। अगर पूछेगा भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा है तो नहीं, भारत का एक राजकीय भाषा है जैसे हिंदी कहते हैं, ठीक है। और भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। भाषा के 3 रूप हो गए: लिखित, सांकेतिक और मौखिक। तो ये था भाषा और भाषा की प्रकार। भाषा क्या होता है? विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का
एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं। भाषा का लता भाषा 3 प्रकार का हो गया, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक में मुख से बोल करके, लिखित में हम अपनी भावनाओं को लिख करके, सांकेतिक में संकेत चिन्हों और इशारों के द्वारा अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषाएं होती है जो पूरे राष्ट्र में, उस राष्ट्र में, ठीक है, पूरे देश भर में लोकप्रिय होती है और सबसे अधिक बोली जाती है। उस देश की सरकारी भाषाएं होती है। तो भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विभिन्न देशों में प्रचलित होती है और बहुत चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी। भारत की कोई राज्य भाषा नहीं है। एक होता है क्षेत्रीय भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित है, जैसे भारत के लिए अगर क्षेत्र